उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां दुरुस्त करनी शुरू कर दी हैं। आज समाजवादी पार्टी हरदोई में बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य बिमल मिश्रा जी हैं, जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। चलिए आज उनसे ही जानते हैं आखिर उन्होंने क्यों समाजवादी पार्टी को चुना है और क्यों इसकी सदस्यता ग्रहण करी। बिमल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसंवाद न्यूज में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, क्या कारण रहे कि आपको जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए आना पड़ा? देखिए, विगत 5 वर्षों से मेरी विचारधारा सदैव समाजवादी रही है, लेकिन विगत 5 वर्षों से मैं अपने सक्रिय रूप से मैं स्वतंत्र राजनीति कर रहा था। मैंने अपने क्षेत्र में पंचायत चुनाव में भी कई जिला पंचायत, कई प्रधान अपने लड़ाए और जिताए। भरखनी में 4 में से 3 लगभग हमारे समर्थक जीते भी हैं। अन्य क्षेत्रों में भी हमने जिला पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हमारे प्रत्याशियों ने किया और जीते। मेन चीज़ है उत्तर प्रदेश में आज जो हमारी सबका साथ सबका विकास करके जो पार्टी हमारी सत्ता में आई थी, बड़ा लोगों को आशा थी कि हमारा विकास होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, अन्य अन्य बहुत ऐसे सब्जेक्ट थे जिनका उन्होंने नौकरियों मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, कई ऐसे लोक लुभावन जुमलों के दम पर ये सरकार आई थी। और आज की हमारे परिवेश में जो आम किसान है, नौजवान है, छात्र है, महिलाएं हैं, सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे पहले भी आप समाजवादी पार्टी के सदस्य रह चुके थे, आप पदाधिकारी भी थे, तो ऐसा क्या रहा था कि आपने समाजवादी पार्टी को छोड़कर जो है आप चले गए थे? देखिए, वो हमारे अपने निजी कारण थे। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और वो ऐसे कुछ कारण रहे पार्टी में जो उनके अध्यक्ष पद पर न रहने के बाद हमने पार्टी से इस्तीफा देकर, लेकिन मैं किसी दल में शामिल नहीं हुआ और मैं विशेष रूप से अपने समाजवादी पार्टी विचारधारा से जुड़ा रहा और मैं स्वतंत्र राजनीति में अपनी करता रहा। अब जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने नेताजी के सभी साथियों का आह्वान किया और मैंने देखा कि वो आज उत्तर प्रदेश में किसान, नौजवान, छात्र, महिलाएं, लगातार ब्राह्मणों पर अत्याचार जब हो रहा है, और इसको केवल एक चीज़ है, समाजवादी पार्टी ही संरक्षण दे सकती है। अभी पूर्व में मैं एक चीज़ उससे और प्रभावित हूँ। हमारे ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम को अपना आराध्य मानता है, और उन आराध्य भगवान परशुराम को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया, उनकी जयंती पर अवकाश घोषित करने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी ने किया। और पूर्व में जो हमारी सरकारें जो वर्तमान में हैं, इन्होंने भगवान परशुराम जो विष्णु के 6ठे अवतार हैं, उनको ही महापुरुष बताकर उनकी जयंती पर अवकाश निरस्त करने का भी काम किया। तो इसलिए हमारा समाज जो है समाजवादी पार्टी में विश्वास रख रहा है, और उस पर विश्वास करके 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी के समाज बनाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। जिले के एक भाजपा विधायक हैं, उनसे आपकी अदावत भी चलती है सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफार्मों पर। कई वीडियो भी आपके वायरल हुए थे, जो एक मंच पर जो है आपके साथ अभद्रता भी की गई थी, जिससे आप दुखी हुए थे। आखिर समाजवादी पार्टी में जो आप आए हैं, कहीं ना कहीं उस घटना से जोड़कर तो इसको नहीं देखा जा सकता है क्या? अब मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप द्वारा किया गया। देखिए, सबसे पहली बात, मैं वर्तमान में मैं जिला पंचायत सदस्य व जिला योजना का निर्वाचित सदस्य था। जिला योजना जिले का सबसे बड़ा सदन है, और मैंने विगत 5 वर्षों में जो हमारे मीडिया कर्मी हमें जानते हैं, मैंने क्षेत्र की चाहे गौ की समस्या हो, चाहे वो आपके जानवरों मतलब अन्ना जानवरों की समस्याएं हों, चाहे हमारे किसानों की समस्याएं हों, चाहे बिजली की समस्याएं हों, मैंने हर पटल पर जनता की समस्याओं को उच्च सदन पर अधिकारियों और प्रदेश के हमारे प्रभारी मंत्री के समक्ष मैंने कई बार रखा, और उसके बाद भी उनका कोई निराकरण नहीं हुआ। मैं उस दिन भरखनी विकास खंड में, चूंकि एक कृषि मेला का आयोजन किया गया था, जिला स्तर का कृषि मेला था, उसमें हमें विभाग के अधिकारियों द्वारा मतलब जो है विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। मैंने वहाँ जो भी उस घटना से दुखी होकर के आपने तो नहीं समाजवादी पार्टी सदस्यता, मैं किसान की वहाँ लाभान्वित योजनाएं बताने के बाद, वहाँ जो 2.5 वर्ष से हमारे मीडिया कर्मी भी जानते हैं, हमारे किसानों ने बिजली अपने निजी नलकूप विद्युत कनेक्शन के लिए 2.5 साल से विद्युत विभाग ने जो पैसा जमा करा रखा था, और 2.5 साल पैसा पूरी धनराशि जमा होने के बाद भी हमारे उन किसानों को जो विद्युत कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे, सामान नहीं उपलब्ध कराया जा रहा था, तो मैंने मंच के माध्यम से अपने भाषण के उपरांत
मैंने मंच के माध्यम से मैंने विधायक से ये अनुरोध किया था कि आप इसको प्रदेश स्तर के विद्युत अधिकारियों व आप सदन में इस चीज़ को पटल में किसानों की रखें, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों का शोषण बंद हो सके। इसी बात पर चूंकि भाजपा में एक परिपाटी है, भाजपा में एक बहुत बड़ी परिपाटी है कि जो भी भ्रष्टाचार अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको या तो दलाल कह दिया जाता है या आतंकवादी बोल दिया जाता है। ये उनकी परिपाटी है। हमारी परिपाटी। आप समाजवादी पार्टी में आए हैं, कोई आश्वासन आपको मिला है क्या? आप मतलब जो है ऐसी भी चर्चाएं हैं कि आप इस बार जो है समाजपुर से जो है विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं? हम एक पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करेंगे। हमारी कोई ऐसी विचारधारा नहीं, ना मेरा कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी मांग रहे हैं। क्या मतलब मेरे द्वारा पार्टी से कोई टिकट की मांग नहीं। आश्वासन मिला है आपको? अगर हमारा नेतृत्व जिसको भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगा उसके साथ हम तन मन धन से, हमारी पूरी सहयोगी टीम तन मन धन से मदद करेगी और 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बने। अगर समाजवादी पार्टी आपको विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देती है तो आप समाजपुर की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होंगी जिनको आप दूर करने के लिए प्रयास करेंगे? देखिए, हमारी मेन मूलभूत समस्या है कि जो अन्ना जानवर, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की है, अन्ना जानवर किसानों की फसलों को, उनकी मेहनत को चौपट कर रहे हैं। दूसरी समस्या, हमारे किसानों की फसल जो है उस पर गारंटी लागू हो। जैसे आपने एमएसपी तो लागू कर दी, आप ये भी आप समझ रहे हैं कि इस समय मौजूदा समय में मक्का और धान की फसलें खड़ी हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, जो मौजूदा फसल खड़ी हैं इन पर एमएसपी क्यों लागू नहीं की गई? आप जो है एमएसपी पर गारंटी देने में क्यों, जब आज व्यापारियों की छोटी से छोटी चीज़ पर एमआरपी लिखा होता है और एमआरपी से कम पर वो दाम नहीं चीज़ खरीद सकता। उसके बाद आप बताइए, किसान का गेहूं एमएसपी 1975 के बाद 1200-1300 रुपए में, धान पिछली बार 800-1000 रुपए में खरीदा गया। मैं चाहता हूं कि इस बार भी अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के साथ भला करना चाहती है तो इस समय जो मौजूदा फसल हमारे उपलब्ध है खेतों में किसानों की, मक्का और धान की, उस पर भी एमएसपी लागू करे और उसको गारंटी दे कि इससे कम कीमत पर कोई भी व्यापारी आपके गेहूं धान को नहीं खरीदेगा। अच्छा, आपके क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग है अर्जुनपुर पुल। अर्जुनपुर पुल के लेकर के अब जो है ऐसे मतलब जो है कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार चर्चाएं हैं कि अर्जुनपुर मंजूर हो गया है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं ये केवल एक चुनावी स्टंट है। आपको ये भी मैं बता दूं, आपको मालूम है समाजवादी पार्टी का इतिहास, पहले भी हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह और अब माननीय अखिलेश यादव जी ने कार्यकाल में हमारे पंचनद जो क्षेत्र है कटियारी का, इसमें कई पुलों का निर्माण कराया। आप देख रहे हैं बेड़ी जोर पुल है, हमारे कन्नौज को जोड़ने वाला पुल है, और भी कई ऐसे पुल हैं जो हमारे छोटे छोटे पुल थे उनको बनाने का काम किया। और रही बात, ये ग्रामीण सड़क थी, इसलिए इस रोड पर पुल नहीं बन सकता था। माननीय पिछली पूर्व जो हमारे शिवपाल जी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे समाजवादी पार्टी सरकार में, हमने सबने एक उनको पत्र दिया था जिस पर माननीय शिवपाल जी ने अपने कार्यकाल में इसको समाजवादी पार्टी सरकार में रहते हुए इस सड़क को स्टेट सड़क घोषित किया और लगातार इसका पुल का एस्टीमेट प्राकलन सब मंगाया जा चुका था, बस केवल घोषणा बाकी थी। और चूंकि कार्यकाल समाप्त हो गया तो ये पुल नहीं बन पाया। और मैं आपसे वादा करता हूं कि समाजवादी पार्टी अगर पुनः आती है तो सबसे पहले पुल बनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और पूर्व में भी हमारे जो इस सरकार के नेता हैं, आप देखा होगा पिछले वर्ष भी एस्टीमेट की राशि डालकर और उसको बता दिया गया, एक नेता ने ये तक कह डाला कि ये धनराशि स्वीकृत कर दी गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में वो मुंह चुराते घूमे मीडिया कर्मियों से। तो समाजवादी पार्टी मुंह चुराने का काम नहीं करती है, जिस पर विकास पर जो भी पटल पर जो भी विश्वास करती है वो करती है, कहती है वो करती है। अच्छा, अर्जुनपुर पुल को लेकर अब लगातार सियासत भी बहुत गर्म हो गई है। लगातार अब लोग जो है कई नेता जो हैं वो उसके श्रेय लेने के लिए आपस में लड़ने लगे हैं। समाजपुर की राजनीति खासकर गर्म हो चुकी है अर्जुनपुर पुल को लेकर। नहीं, उस क्षेत्र में काफ़ी लोगों की ये समस्याएं थी, चूँकि फर्रुखाबाद से सीधा अर्जुनपुर पुल जोड़ता है और उसमें कई संगठनों ने, जैसे हमारे पंचनद कटरी क्षेत्र में हमारे सीमा मिश्रा जी ने, महेश मिश्रा जी ने, अवनीकांत जी ने, और भी हमारे फर्रुखाबाद का एक संगठन है, उसने काफ़ी प्रयास किया और लगातार अनवरत उन्होंने संघर्ष किया, क्षेत्र की जनता ने संघर्ष किया। और मैं भी चाहता हूं कि अर्जुनपुर पुल बने,
इसका मैं पक्षधर हूँ। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य विमल मिश्रा जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनसंवाद न्यूज़ से बात करने के लिए।